हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट 24/7। सो इस वीडियो पे मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ निटी मुंबई। आई होप इस कॉलेज का नाम आप सभी ने सुना ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक अच्छा गेट स्कोर है और अगर आप चाहते हैं कि सर मैं मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस पे अपनी डिग्री करूँ, सो यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। और मुझे लगता है जिसको थोड़ा भी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, जो चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के साथ रहूँ, है ना, तो मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, दैट इज निटी मुंबई, ठीक है। चलिए बात करते हैं। पहले इसका लास्ट डेट कुछ और था, तो अभी इसका लास्ट डेट आपके पास टाइम है, कब तक है? 10 अप्रैल तक है। 10 अप्रैल तक आप इजिली, सॉरी, 10 अप्रैल तक आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टुडे इज 8th, तो मैं चाहता हूँ आप एटलीस्ट 9 तक इससे अगर आपको फिल करना है तो यू टू क्लोज, ठीक है। NIRF रैंकिंग लिया हुआ है 10, तो सॉरी 9। अगर 10 के अंदर कोई कॉलेज है तो डेफिनेटली यू कैन से कि दैट इज ए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोर्स का नाम आप देखेंगे PGDIE एंड PGDSM, ठीक है। दो कोर्स आपको दिख रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिकली तीन कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ ना। यहाँ पे हमारे पास तीन चॉइसेस होंगी, PGDSM है, PGDIE है, और एक और आप इसके साथ एंड फेलो प्रोग्राम, ठीक है। फेलो, आप ये तीन कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फेलो का बेसिकली मतलब होता है PhD प्रोग्राम। तो बीटेक के बाद आप डायरेक्टली फेलो पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और बीटेक के बाद आप चाहे तो PGDIM में जा सकते हैं, PGDSM में जा सकते हैं। ये तीनों आप गेट के थ्रू, और भी यहाँ पे प्रोग्राम्स है, बट ये सभी प्रोग्राम्स आप गेट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वेबसाइट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेबसाइट का यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए वेबसाइट पे हम यहाँ से जंप करते हैं, ठीक है। ये आपकी निटी मुंबई की वेबसाइट है। तो मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ निटी मुंबई के बारे में। इसे बीच में प्रपोजल चलाया गया था, क्या हम इसको IIM के सेम स्ट्रक्चर पे ला सकते हैं, IIM मुंबई। सो अभी उसकी रिपोर्ट बहुत कुछ अभी क्लियर नहीं है ना। बट मुझे लगता है कि शायद कभी ये फिर से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निटी मुंबई को शायद IIM मुंबई के नाम से कन्वर्ट किया कर दिया जाए, तो सेम जो IIM का स्ट्रक्चर है, जो रूल्स फॉलो होते हैं, वो सेम रूल्स यहाँ भी फॉलो होने लग जाएंगे। बट आप इसको IIM के इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं IIM मुंबई, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं, है ना। आप सर कहाँ से जाएंगे? देखिए 10 अप्रैल तक लास्ट डेट है। ये एडमिशन 2023 पे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं ना, और आप चाहें तो वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। मैं डायरेक्टली चले जाता हूँ, बहुत सारे वैसे प्रोग्राम्स हैं इनके पास, ठीक है। बट हम डायरेक्टली आ जाते हैं एडमिशन 2023 पे, ठीक है। एडमिशन 2023 पे जैसे ही हम गए, देखिए कौन कौन से कोर्सेज है। अगर आप यहाँ पे इनके कोर्सेज देखना चाहें, है ना, तो अगर आप इनके यहाँ पे कोर्सेज देखना चाहें तो देखिए कौन कौन से कोर्स हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ PGDIM, ठीक है। PGDIM में आपके लिए नहीं है ना, आपके लिए PGDSM है ना, कैट GRE GMAT के थ्रू, है ना। तो ये PGDSM कैट GRE GMAT के थ्रू भी लेते हैं, लेकिन PGDSM गेट के थ्रू भी लिया जाता है, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट कब है? पहले 5 था, अभी 10 अप्रैल 5:30 PM, ठीक है, तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये गेट के थ्रू है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं PGDIE, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी लास्ट डेट कब है? 10 अप्रैल 5:30 PM, दोनों सेम लास्ट डेट है, ठीक है। दोनों का कोर्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट रिमेनिंग थिंग प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, स्कोर कट ऑफ, है ना। तो PGDIE थोड़ा सा एक पोजीशन लेट पे है, और उसके बाद PGDSM है, बट आप दोनों को इक्वलेंट मान सकते हैं, ठीक है। बट कोर्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। नाउ अब हम आते हैं फेलो पे। फेलो का बेसिकली मतलब होता है जितने भी IIMs हैं, हम वहाँ PhD में जो बच्चे इनरोल करते हैं उसे फेलो बोलते हैं, ठीक है। तो जितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में है PhD को वो फेलो के नाम से कॉल करते हैं। दिस इज फेलो। इसका भी लास्ट डेट 10 अप्रैल है, लेकिन ये 5 PM है। आप तीनों को अभी ये मान के चलिए 10 अप्रैल 5 PM टाइम है, आप 9 अप्रैल तक चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास तीन चॉइसेस हैं, और भी प्रोग्राम्स हैं इनके पास, है ना, बट ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। बट ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कुछ डिटेल की बात करिए, है ना, कुछ और प्लेसमेंट क्या है, सर फीस स्ट्रक्चर क्या है ना। अगर देखिए आपको फीस का इशू है, देखिए यहाँ इन्होंने लिखा भी हुआ है ना, ये PGDIE का एक पोस्टर है ना, ये PGDIE का पोस्टर है, आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है ना। ये लास्ट डेट अभी 10 अप्रैल हो चुका है। हाइएस्ट CTC 49 लैक्स गया है, एवरेज CTC 25.4 लैक्स गया है, मीडियन CTC 22 लैक्स गया है, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 107 है, और नंबर ऑफ PPOs इनके पास 157 है, ठीक है। तो दिस इज रियली अप्रिसिएबल, है ना। और अगर हम बात करते हैं, चलिए PGDIE, सबसे पहले हम PGDSM पे चले जाते हैं। ये हमने PGDSM का एक ब्राउजर ओपन कर दिया, ठीक है ना। तो PGDSM आपको दिख रहा है ना। अब PGDSM में
आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कंटेंट्स यहाँ पे क्या है ना, कितनी फैकल्टीज हैं, अबाउट नीटी कितना प्लेसमेंट है ना, ये सब इन्होंने जैसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है। माइलस्टोन इन्होंने दिया है कि ये कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं 1963 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इनके ये माइलस्टोन से आप देख सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज इन्होंने स्टार्ट किया। तो पीजी डीएसएम कब से स्टार्ट किया इन्होंने, 2001 से, ठीक है, 2001 से इन्होंने ये स्टार्ट किया है ना। पीजीडीआईएम 1994, पीजीडी कुछ कोर्सेस ये बदलते भी गए। देखिए फेलो प्रोग्राम आप सोचेंगे सर ये कोई नया, नो, ये आपका 1984 से चल रहा है ना। पीजीडीआई 1971 से चल रहा है ना। पहले ज्यादातर बच्चे पीजीडीआई पीजीडीआईएम में, अब पीजीडीआईएम आपके लिए नहीं है ना। तो आपके लिए बेसिकली 3 कोर्सेस हैं, पीजीडीआई पीजीडीएसएम और फेलो प्रोग्राम, ठीक है, 3 कोर्सेस हैं आपके लिए। सो आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सीधा प्रोग्राम्स में आता हूँ, है ना। नाम इसका ब्राउजर है ना। ये आपका बोर्ड ऑफ गवर्न, ये हाँ एक चीज मैं बता दूं, दिस नॉट ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ब्राउजर बहुत बड़ा है, हम थोड़ा जल्दी फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। सभी फैकल्टीज की प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। कैंपस इज रियली वेरी गुड। मुंबई पे इतने पुराने टाइम से, तो डेफिनेटली लोकेशन इस इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी रियली अप्रिसिएबल, ठीक है। तो इन्होंने अपने बारे में बताया कि भैया 9th रैंकिंग पे है ये, ठीक है ना। और भी डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, है ना। इसके बारे में और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। हॉस्टल के बारे में इन्होंने लिखा है 3 हॉस्टल्स हैं इनके पास, है ना। और सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, ठीक है। एकेडमिक बिल्डिंग के बारे में बात की है, लाइब्रेरी है इनके पास, ठीक है। और फैकल्टीज़ की प्रोफाइल से आप देख सकते हैं ना, फैकल्टीज़ की प्रोफाइल, ठीक है। बहुत सारी फैकल्टीज़ की आपको कोई कमी नहीं है। यू विल गेट वर्ल्ड की कुछ आपको बेस्ट फैकल्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए पीजीडीएसएम का फुल फॉर्म बेसिकली बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, पीजीडीआई मोस्टली पता है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट आप चाहे तो इसका स्ट्रक्चर एक बार देख सकते हैं, है ना। सो स्ट्रक्चर आप जरूर रीड कर लीजिएगा, है ना। सो ये बेसिकली इनका गोल क्या है ना, और ये आपसे चाहते क्या है ना। तो प्रोग्राम डिटेल्स आप एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। आप जरूर रीड कीजिए, है ना, क्योंकि जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमें थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने लिखा इसका शेड्यूल कैसे चलेगा, मॉड्यूल 1 जून से अगस्त के बीच में चलेगा, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7। तो बेसिकली 7 मॉड्यूल में ये सिलेबस को कवर करते हैं। जैसे आप एमटेक में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में चलते हैं, बेसिकली ऐसा यहाँ नहीं है ना। मॉड्यूल्स के फॉर्म पे मॉड्यूल 1 पे आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा आप देख सकते हैं, है ना। ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, डेटा साइंस है, बट डेटा साइंस आप इंजीनियरिंग के लिए नहीं, डेटा साइंस आप किसके लिए यूज करेंगे, मैनेजमेंट के लिए। लिखा होगा डेटा साइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, ठीक है। मार्केटिंग सप्लाई चेन भी पढ़ाया जाएगा, फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन टेक्निक, है ना, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है मॉड्यूल 1 पे आपको एक पूरा मैनेजमेंट का एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आप यहाँ पे स्पेसिफिक होते जाएंगे, ठीक है। सो वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पे करिकुलम है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में क्या क्या आपके पास मैंडेटरी आपको कोर्सेज करना है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोग्राम से एक बार आप जरूर देखिए, है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने ये भी लिखा है कि प्री रिक्विजिट्स क्या है, आपको क्या आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर क्या मैं करूं या ना करूं, है ना। तो एडमिशन टू पीजीटेक कोर्स इज ओपन फॉर फुल टाइम ग्रेजुएट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, है ना। द कैंडिडेट का आपका 60% होना चाहिए, और ST SC के लिए 5% रिलैक्सेशन है आपके ग्रेजुएशन में। गेट कैट जीमेट GRE के थ्रू आपको लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर यू कैन ऑल्सो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, 1000 रुपीज फीस है, 500 इन केस ऑफ ST SC और PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ फीस थोड़ी सी ज्यादा है, डेफिनेटली सभी कॉलेज की ऐसी ही फीस देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप ये स्कोर होगा, इससे आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, है ना। मैं स्कोर बताऊंगा कितने स्कोर पे आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और ऑफर मिलेगा। तो वेरी क्लियर प्रोसेस है। स्कोर से आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो कितने स्कोर तक आपको अप्लाई करना चाहिए, है ना, मैं सभी का कंबाइन आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये 10 अप्रैल है, पर्सनल इंटरव्यू अप्रैल पे होगा, और आपका कोर्स स्टार्ट होगा जून पे, ठीक है। और यहाँ और आप देख सकते हैं, है ना, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। तो फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर का आपका टोटल फीस 7,63,000, जिसमें हॉस्टल का 60,000 है, डिपॉजिट आपका 50,000 है ना। और आपका एकेडमिक एक्चुअली 4,45,000 है, तो 7,63,000 और 7 लाख टोटल 14,63,000 आपकी फीस है 2 साल की।
आईएम्स की अगर आप फीस देखें तो इससे मच ज़्यादा है, बहुत सारे आईएम्स की फीस ये 1 ईयर से भी उनकी फीस इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और एसटी एससी के लिए यहाँ पे जिनकी इनकम फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है वो एकेडमिक चार्ज है ना एग्जम्प्टेड है, मतलब ये वाला एकेडमिक चार्ज है ना 4.8 लाख अप्रोक्सीमेटली 9 लाख बोल दीजिए है ना, तो उनके लिए 9 लाख रुपीस यहाँ पे एसटी एससी वाले बच्चों के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट एंड प्लेसमेंट फीस 20,000 रुपए ये इन्होंने कुछ लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ईयर फीस ये एडमिशन के समय आपको पे करना है। ठीक है, तो फीस आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, और अगर हम बात करें एडमिशंस आप यहाँ इसे रीड कर सकते हैं है ना, और दिस इज आई थिंक अब आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको है ना, और यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। अब और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इनका प्लेसमेंट्स है, तो ये पीजीडीएसएम की बात कर रहे हैं, इसमें हाईएस्ट सिटी से 28.8 गया है। ठीक है, एवरेज गया 20, मीडियन गया है 21। ठीक है, और कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं आप देख सकते हैं है ना, अलग अलग जो उन्होंने डोमेन डिसाइड किया हुआ था। सो देखिए यहाँ पे मोस्टली बैंक्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, कंसल्टिंग जितनी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे एफएमसीजी की कंपनीज, ये कैटेगरीज होती है कंपनीज की है ना, कंपनीज की कैटेगरी है। ठीक है, आईटी एनालिटिक्स है ना, ज़्यादातर आप लोग इंजीनियर इसमें जाने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए मोस्ट ऑफ द जितनी आप सॉफ्टवेयर कंपनी देखते हो सब मिलेगी, सिस्को है, कॉग्निजेंट है, असेंचर है, एप्पल है, हनीवेल है, एचपी है, सैमसंग है ना, विप्रो है। ठीक है, लॉजिस्टिक भी मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग भी मिलेगी अगर आप मैकेनिकल से हैं, या आप कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल से आप चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग, आप ऑटोमोबाइल पे जाना चाहें तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे चॉइसेस है। ठीक है, फार्मा कंपनीज भी हैं। ठीक है, मतलब मुझे लगता है ई कॉमर्स कंपनीज भी हैं जितनी हैं, लेकिन अब आप यहाँ एग्जैक्टली टेक्निकल वर्क नहीं करेंगे, बेसिकली आप डेटा एनालिटिक्स और थोड़ा मैनेजरियल आपको वर्क करना होगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, और ये कुछ अचीवमेंट्स दिया है, आप एक बार देख सकते हैं अचीवमेंट्स को। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस इन्होंने दिया है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, और ये कैंपस का इन्होंने कुछ अपने बारे में बताया है कि इनके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स फंक्शंस होते हैं, यू कैन से वहाँ पे। ठीक है, निटी प्रीमियर लीग भी चला रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें कुछ बच्चों के टेस्टिमोनियल भी है, आप कुछ बच्चों के टेस्टिमोनियल भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये इनके पास बहुत सारी कल्चरल कमिटीज़ हैं है ना, कॉलेज की बहुत सारी कमिटीज़ हैं। सो यू कैन सी कि इनका स्ट्रक्चर कितना बेस्ट है ना। ठीक है, और इनकी नोटेबल एल्यूमनीस है, इतना पुराना कॉलेज तो डेफिनेटली बहुत सारे बड़े बड़े लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिसर्च एंड एक्सटेंशन उन्होंने लिखा है कि भैया और आप फ्यूचर में और किस डोमेन पे मूव ऑन कर सकते हैं, एडमिशंस कमिटीज़ के नाम है, आप चाहें तो किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं है ना, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू है ना, तो एडमिशन कमेटी से आप कंसल्ट कर सकते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो पीजीडीएसएम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है ना, कोर्स करिकुलम आप एक बार डिटेल पे चेक कर सकते हैं, मैं आपको कट ऑफ सबका लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पीजीडीआई। सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो इसी में अप्लाई करते हैं, इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, पीजीडीएसएम का कट ऑफ थोड़ा सा उससे कम जाएगा है ना, तो मैं चाहता हूं अगर आपको विलिंग है नीटी मुंबई के लिए तो आप पीजीडीएसएम को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं पीजीडीआई है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ना। सो देखिए बिल्डिंग कितनी प्यारी है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे भी। तो सर पीजीडीआई ये कॉलेज का सेम टू सेम बताया है ना, कोर्स कब स्टार्ट हुआ, ये इनका ओल्डेस्ट कोर्स है। देखिए इनका पीजीडीआई 1971 पे ये कोर्स स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उससे पहले ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट ईडीपी और एमडीपी रन करते थे। ठीक है, और उससे पहले ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईएलओ ने इस्टेब्लिश किया है ना। फेलो भी इनका बहुत पुराना प्रोग्राम है, 1984 से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए आते हैं चेयरमैन ने इनका कुछ कहा, ये ऑलरेडी हमने देख लिया, डायरेक्टर आप देख सकते हैं क्या कह रहे हैं है ना, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ये सब तो ऑलरेडी हमें इससे कोई करना नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये आपके मैसेजेस फ्रॉम ये सब टीचर्स हैं अबाउट। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये अबाउट आप एक बार रीड कर लीजिएगा। रैंकिंग 9 है, और ये कुछ कुछ और भी रैंकिंग है जिसमें सेकेंड 73 है ना, बट हम एनआई रैप को लेके चलते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में इनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, बी स्कूल मतलब बिजनेस स्कूल में इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है ना, और ये हॉस्टल्स इनके पास बहुत प्यारा है, बिल्डिंग्स बहुत प्यारी है।
जिम है और सभी जितनी फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली अमेजिंग, रियली वेरी गुड। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना नहीं है। फैकल्टीज इज रियली वेरी गुड, है ना, नंबर ऑफ फैकल्टीज ऐसा नहीं कि कम है, लॉट्स ऑफ फैकल्टीज यू विल गेट, और एवरी डोमेन्स की आपको फैकल्टीज देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं मेन प्रोग्राम डिटेल में, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। सो आप एक बार रीड जरूर कीजिएगा, कोर्स करिकुलम है ना, जिसमें आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक शेड्यूल यहाँ भी सेम टू सेम होना चाहिए, 7 मॉड्यूल्स पे ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा, ठीक है ना। कोर कोर्सेज में देखिए डेटा साइंस एंड मैनेजर डिसीजन, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, डिसीजन, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस, है ना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी, है ना। स्टार्टिंग पे तो सेम होगा, आप एक बार कोर्स करिकुलम जरूर देख लीजिए, है ना। देखिए डिजिटल एंड साइबर फिजिकल सिस्टम है, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट है ना, पीपल मैनेजमेंट है। मतलब मुझे लगता है आपको मैनेजमेंट के जितने पार्ट्स हो सकते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको यहाँ पे पढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। मेहनत लेकिन करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा नहीं कि सर मेहनत नहीं करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, है ना। ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है ना। पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना है ना, आप उसी के पीछे लगे रहेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप फाइनेंस के पीछे जाएंगे, नो, ठीक है ना। ये आपके पास देखिए सभी टीचर्स की प्रोफाइल है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सेम टू सेम है जो PGDSM पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी सेम टू सेम है ना, 60% है और 5% आपको रिडक्शन मिलेगा ST SC, और ये गेट स्कोर के थ्रू होता है, यहाँ पे ये कैट के थ्रू नहीं लेते हैं, PGDIM में गेट स्कोर के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ एप्लीकेशन प्रोसीजर सेम 1000 रुपीज़ और ST SC के लिए 500 रुपीज़। सिलेक्शन कैसे होगा, गेट स्कोर से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड यू विल गेट सेलेक्टेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर यहाँ फीस कितना है, तो यहाँ देखिए 12,53,000, थोड़ी सी फीस यहाँ पे रिड्यूस है विद रिस्पेक्ट टू PGDSM। और ST SC जिनकी एनुअल इनकम फादर की 4.5 लाख से कम है उनकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, ठीक है ना। इन्होंने लिखा है गेट क्वालिफाइड विल गेट टीचिंग असिस्टेंटशिप, है ना। क्या सर स्कॉलरशिप मिलेगी, हाँ यार स्कॉलरशिप तो अगर आप गेट के थ्रू कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो यू विल गेट स्कॉलरशिप, है ना। तो 12,400 रुपये आपको मिलेगा, मतलब 3 लाख रुपए आप 2 साल में आपका रिटर्न आ जाएगा, है ना। तो 3 लाख रुपीज आपको यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्लेसमेंट एवरेज 25.4 है ना। एवरेज ज़्यादा है लेकिन मीडियन कम है। अगर आप इसमें देखेंगे PGDSM पे तो सर PGDSM पे हमारा एवरेज पैकेज आई थिंक कम है और मीडियन यहाँ पे ज़्यादा है। एवरेज क्या होता है, मीडियन क्या होता है, तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो आप जानते ही हैं ना, मैथ्स में तो आप स्कूल से ही पढ़ रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है, किसमें PGDSM पे, तो PGDSM में जो ये रहा है ना, हाईएस्ट 28.86 है। यहाँ पे हाईएस्ट देखिए कितना है, 49 लाख है, ठीक है। मतलब PGDI इसीलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एवरेज 20 है, यहाँ पे एवरेज कितना है आपके पास, 25 है ना। लेकिन यहाँ देखिए ये एवरेज है, ये हाईएस्ट है आपके पास, ये आपके पास एवरेज है, ये मीडियन, देखिए एवरेज से मीडियन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ एवरेज ज़्यादा है मीडियन कम है, 22 है, ठीक है। रिक्रूटर्स एवरेज स्टाइपेंड यहाँ पे देखिए 1.85 लैक्स, हाईएस्ट स्टाइपेंड, मीडियन स्टाइपेंड, तो बहुत सारे बच्चों को स्टाइपेंड भी मिलता है, गेट वालों को तो मिलता ही है ना। हो सकता है और भी कुछ स्टाइपेंड देते हो ये। नंबर आप रिक्रूटर देखते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे देखिए किसमें सेलेक्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि PGDI नाम ही है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, 22% बच्चे मैन्युफैक्चरिंग में गए। देखिए कंसल्टिंग मतलब ज़्यादातर इंजीनियर के लिए है, IT में देखिए 12% है ना। और रिटेल एंड ई कॉमर्स में 10% है, फार्मा में कम है, अदर्स बैंकिंग में 10% है, लॉजिस्टिक में 4% है, ठीक है। रिक्रूटर देखिए सबसे ज़्यादा रिक्रूटर्स किसके यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग के हैं और FMCG के हैं और लॉजिस्टिक के हैं। तो देखिए IT टेक्नोलॉजी की कंपनी कम है लेकिन बच्चे ज़्यादा गए हैं, 12%। रीज़न क्या, क्योंकि ये नंबर आप मास्क ज़्यादा रिक्रूट करती होंगी, ठीक है। तो प्लेसमेंट आपके पास यू विल गेट वर्ल्ड की सभी बेस्ट कंपनीज मिलेगी, हाँ। तो प्लेसमेंट के लिए आपको सोचना ही नहीं, तो PGDI में डेफिनेटली यू कैन अप्लाई।
ठीक है। PGDSM भी साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन भी इनका बहुत अच्छा है, और देखिए बहुत सारी फंक्शंस अरेंज करते हैं कॉलेज में, इनकी एलुमनाई भी बहुत अच्छी अच्छी है ना। आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं, क्या, टेस्टिमोनियल्स बच्चों का, ठीक है। बहुत सारी कमेटीज हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा यहाँ पे इंगेज रह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड एक्सपोजर, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप सीधा चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, बट आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए और आप अपना कट ऑफ देखिए, ठीक है। अब मैं पॉइंट यहाँ पे आता हूँ कि सर ये हमें कितने कट ऑफ तक मिल सकता है ना। सर ये हमें कितने रैंक तक बेसिकली अगर हम बात करें मिल सकता है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपको कितने रैंक स्कोर तक अप्लाई करना चाहिए अगर आप जनरल वाले बच्चे हैं, है ना। जनरल है अगर आप, या EWS है ना, मैं दोनों को थोड़ा सा EWS नीचे आएगा, मैं एक साथ ले रहा हूँ। अगर आप पहले इसका स्कोर 740 750 के आसपास गए, मैं बट फिर भी कहता हूँ अगर आपका गेट स्कोर 700 प्लस है ना, 700 प्लस है, तो यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसमें लेकिन कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर आप एक्सपीरियंस पर्सन है ना, तो आप इसको ये रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इस केसेस में अगर आपका गेट स्कोर 650 प्लस है तो भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि शायद आपको कॉल आ जाए, है ना। थोड़ा सा इससे ऊपर है, मैं थोड़ा नीचे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सर अगर OBC वाले बच्चे हैं तो आप यहाँ पे 650 तक जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसके बाद SC वाले बच्चे हैं तो आप 400 प्लस स्कोर पे जा सकते हैं, और अगर आप ST वाले बच्चे हैं तो आप यहाँ पे 350 प्लस स्कोर पे जा सकते हैं, ठीक है। इतने स्कोर्स पे मुझे लगता है आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए, ठीक है। आपको PGDIE भी फिल करना चाहिए, PGDSM भी फिल करना चाहिए। दोनों के कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गर्ल्स कैंडिडेट को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेगा, है ना, मिलता है, ठीक है। तो गर्ल्स और एक्सपीरियंस पर्सन को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा सभी में, है ना। थोड़ा थोड़ा बेनिफिट सब में मिल सकता है, बट इन जनरली यहाँ ऑलरेडी स्कोर कम है, ठीक है। तो इतने स्कोर में आप PGDIE में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक में करना चाहते हैं तो PGDIE में करिए, और PGDSM पे, दो कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। फीस के लिए क्लियर रहिए, लेकिन स्टाइपेंड आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड प्रोग्राम पे, ठीक है। सर अब हो सकता है आप में से कोई बच्चे विलिंग हो, लेकिन शायद फीस को देख के लोन आपको इसलिए मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट द लोन, है ना। बट आप में से हो सकता है कुछ बच्चे अब ये सोच रहे हो सर इतना फीस के लिए बहुत इश्यू होगा, है ना। तो आप ये फेलो प्रोग्राम पे आ सकते हैं। अभी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन करता हूँ फेलो प्रोग्राम का, और ये फेलो, ठीक है। आई थिंक ये दोनों पेज आपका, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर हम उसके डिटेल पे बात करेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ए 1 ईयर 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, आप तो सब बीटेक वाले होंगे। आफ्टर ए 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, और 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम फुल टाइम आफ्टर ए 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट दिस, ठीक है। एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर, इसमें आप तो नहीं होंगे क्योंकि ये एमटेक वालों के लिए है ना, मास्टर्स के लिए। एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर ए 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, तो आपके पास इंजीनियरिंग यही है, फुल टाइम शुड हैव मिनिमम 75%, है तो आपके लिए ये, और लेकिन आपका बीटेक में 75% होना चाहिए, ठीक है, या टिल नाउ एग्रीगेट ऑफ द इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आपका ये रिलैक्सेशन ऑफ 5% आपको मिलेगा, मार्क्स किसको मिलेगा भाई, ग्रेड में बी अलाउड फॉर दोस बिलोंगिंग टू SC ST OBC, ठीक है। तो ST SC OBC को 5% का रिलैक्सेशन आपको परसेंटेज में दे देंगे, है ना, और EWS को भी, ठीक है। मतलब 70% रेदर देन जनरल, बाकी सभी के लिए, जनरल के लिए 75%, बाकी सभी के लिए 70%, ठीक है। चलिए सर ये तो अच्छा हो गया, है ना, बीटेक एलिजिबल है, और आप आई होप आप परसेंटेज में भी आ जाएंगे। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ये स्पॉन्सर्ड आपके लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल के लिए, ये भी आपके पास नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ये आप इसको देख के घबराना नहीं, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है ना। तो आप एलिजिबल हैं, बस आप अपना परसेंटेज देख लीजिए। तो सबसे पहले आप एलिजिबल हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं सर प्रोग्राम, सर क्या हमारे पास प्रोग्राम पे हमारे लिए क्या है, चलिए देखते हैं।
है ना। तो फेलो प्रोग्राम का मतलब आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपना नीटी अपने बारे में फिर से सेम स्टोरी इन्होंने अपने बारे में बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, सेम टू सेम चीजें हैं, ठीक है। आप रेट कर सकते हैं। पहले एक बार जरूर ब्राउजर, किसी भी एक ब्राउजर को रीड किया करना, है ना। आपने कुछ बच्चे सोचेंगे सर फोटो सही क्यों नहीं दिख रही, मैंने एक्चुअली कलर इन्वर्ट किया हुआ है ना, ताकि आपको वीडियो पे टेक्स्ट प्रॉपर दिखे, ठीक है। ठीक है, नीटी अपने बारे में अभी तक स्टोरी ही सुना रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं ना। विजन देखिए इनका क्लियर है ना। ये क्या चाहते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बेसिकली ना, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपको मैनेजमेंट कराना चाहते हैं ना। मैनेजमेंट प्योर, ये आपका यू कैन से इंजीनियरिंग पे मैनेजमेंट कराना चाहते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। ठीक है, इनकी रैंकिंग तो आपको मैंने पहले भी बता दी है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, फैकल्टीज भी आपको पता है। सेम फैकल्टीज की प्रोफाइल सभी में सेम है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट की फैकल्टीज है। जैसे ये ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फैकल्टीज है यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें एक चीज गौर करेंगे कि इसमें ज्यादातर फैकल्टीज कहाँ से, आप ये मत देखिए कि मैनेजमेंट है, नो। ये आपका पोस्ट डॉक्टरेट है, स्विट्जरलैंड फेलो नीटी के हैं, बट एमटेक और बीटेक है। यहाँ देखिए पीएचडी है ना, आईएससी बैंगलोर, एमटेक आईआईटी बॉम्बे और बीटेक है इनके पास, ठीक है। पीएचडी है आईआईटी खड़गपुर, तो जितने भी पीएचडी है आईआईटी दिल्ली, है ना। पीएचडी आईआईटी खड़गपुर, पीएचडी आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। फेलो आईएम कोझिकोड। तो आपको यहाँ पे कुछ लोग आईएम्स के मिलेंगे एंड ज्यादातर लोग आपको आईआईटीज के मिलेंगे, आईएससी आईआईटीज के, ठीक है। तो आपकी जो फैकल्टीज की प्रोफाइल है ना, वो आपको कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी मिलेंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड फैकल्टी पूल। ऐसा पूल इन जनरली हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मुझे लगता है आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे ये वेट कर रहे हैं कि सर फीस कितनी होगी। चलिए, है ना, मुझे लगता है आप फीस के लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। फेलो प्रोग्राम, ये आपकी कमेटी। अबाउट द फेलो प्रोग्राम आप देख सकते हैं, नीटी ऑफर है डॉक्टरल लेवल फेलोशिप प्रोग्राम, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिस है ना, 1984 में स्टार्ट हुआ था, ये मैंने पहले ही बता दिया है। द प्रोग्राम सेलेक्ट बोथ रेगुलर फुल टाइम, है ना, फुल टाइम विथ फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप एंड विदाउट फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप, ठीक है। तो आप फुल टाइम पीएचडी या फेलो कर रहे हैं, आप विथ स्कॉलरशिप विदाउट स्कॉलरशिप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड के लिए आपके काम का नहीं है, ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल के लिए आपका काम नहीं है। द प्रोग्राम ऑल्सो इनकरेज, है ना, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फ्रॉम इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपके लिए स्पॉन्सर्ड नहीं, तो आपके पास लेकिन दो चॉइस है, विथ स्कॉलरशिप विदाउट स्कॉलरशिप। प्रोग्राम डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। ये क्या क्या, एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजी फाइनेंस। आप एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस में जाइए, है ना, आप ज़्यादातर, या फिर ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एचआरएम पे मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ ना, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में भी चाहे तो जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो एरिया चूज करना चाहिए, है ना, मेरे अकॉर्डिंग ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या द बेस्ट थिंग इज यू हैव टू गो विथ योर एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। बस आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है, अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड है तो उसमें जाइए, फाइनेंस में तो, बट ज़्यादातर इंजीनियर्स एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस के साइड मूव करते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम एम्स टू एडमिट इंडिविजुअल विथ ए साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड, है ना। तो ये चाहते हैं कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने बोला है क्या, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए एंड पोटेंशियल टू बिकम एक्सेलेंट रिसर्चर, है ना, एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। सो रेगुलर फुल टाइम कैटेगरीज है, with financial assistant. A student in this category work full time for his or fellow degree. He or she receives an fellowship from the institute as per the latest Ministry of Education guidelines. They must record their daily attendance. They must not, है ना, टेक अप एनी एम्प्लॉयमेंट। आप कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। जब आप फुल टाइम पीएचडी किसी कॉलेज में जाते हैं तो लीगली आपको दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए, है ना, इसीलिए वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं, है ना। दे आर ड्रॉइंग स्कॉलरशिप। हाँ, आपको करना है तो आप स्कॉलरशिप को छोड़ दीजिए फिर, है ना। विदाउट फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है, स्टूडेंट इन दिस कैटेगरी वर्क फुल टाइम फॉर देयर फेलो डिग्री, दे डू नॉट रिसीव एन फेलोशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो दो कैटेगरी है, विद स्कॉलरशिप, विदाउट, है ना, स्पॉन्सर के लिए नहीं।
पार्ट टाइम आपके लिए नहीं है, पार्ट टाइम अभी मैं आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेगुलर फुल टाइम के लिए क्या क्या है। तो यहाँ है कंप्लीशन आप है, ये सेम टू सेम है ना। और ये आपके बीटेक वालों के लिए 75% होना चाहिए, है ना। आपके बीटेक में 75% होना चाहिए, और एस टी एस सी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5% रिलैक्सेशन से, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। तो आप रेगुलर फुल टाइम के लिए आपको क्लियर। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए तो आप है नहीं, तो इसकी बात नहीं करते हैं ना। प्रोग्राम डिटेल्स, है ना। फेलो प्रोग्राम इन इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल, इसको इन्होंने एफपीआईपी बोला है, ठीक है ना। फेलो प्रोग्राम इन रिस्पेक्टिव कैंडिडेट, है ना, फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आई इनवाइटेड। फेलो प्रोग्राम इन इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल, ये आपका उनके लिए है, किसके लिए, जो ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं, है ना, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी, है ना, ये कोर्सेज को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब सर प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर बेसिकली ड्यूरेशन क्या होता है ना, हम कितने साल में कंप्लीट कर सकते हैं। सो द फेलो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग से कोर्स वर्क होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, सेमिनार, ये सब चलते रहेगा, थेसिस आप सबमिट करेंगे, है ना। और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे मिनिमम कितना लिखा है, द फाइनल थेसिस राइटिंग सबमिशन इन द 4 या 5 ईयर। तो आप मैक्सिमम लेके चल सकते हैं, अगर आप अच्छे से करेंगे आफ्टर बीटेक 4 ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 ईयर तक जा सकते हैं, ठीक है ना। टाइम लिमिट्स यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया है, द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई कंसर्निंग टाइम लिमिट, ए फेलो स्टूडेंट में सबमिट आफ्टर ए मिनिमम आप, मतलब 2 साल के बाद भी आपके पास चॉइस है कि आप थेसिस सबमिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम पीरियड इज 5 ईयर, तो 5 ईयर से ज़्यादा ये लेके ही नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें, एक कैंडिडेट फेल इन्होंने लिखा है सब, है ना। अगर कोई फेल हो जाता है, सबमिट टू सबसे विद इन द अबव अपर लिमिट ड्यू टू रीजन बियॉन्ड हिज, ही मे अप्लाई टू द पीजीपी कमिटी फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम, है ना। तो आप को फिर ये सब करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ और देख लेते हैं, यहाँ और इन्होंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, ब्रेक और अनऑथोराइज्ड अब्सेंस अगर आप करते हैं तो एक बार रीड जरूर कर लीजिए कि भैया आप ब्रेक कर रहे हैं, है ना, या आप नहीं जा रहे हैं कॉलेज, तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है। और बाकी आपके लिए नहीं है ना। चलिए ठीक है सर, करिकुलम फॉर डायरेक्ट एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कितने क्रेडिट करने होंगे आपको। तो मॉड्यूल 1 में आपको इतने क्रेडिट है, मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3, है ना, ठीक है। ये लेवल 2 लेवल 1 2 3 इन्होंने लिखा है कैसे आपके कोर्सेज चलेंगे, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं सर प्रोग्राम डिटेल करिकुलम, है ना। ये आपका एफपीआईपी के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया आपके लिए, ठीक है। प्रोग्राम डिटेल्स ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम सब इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन ये सब पूरा प्रोसेस इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार रीड जरूर कीजिए अगर आप फेलो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, है ना, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स हैं, इन्होंने दिया हुआ है कि भैया कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ना। तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी फॉर्म की, यहाँ पे 500 रुपीज है, ठीक है। सो इच रिसर्चर फॉर शुड गिव ए रजिस्ट्रेशन सेमिनार बिफोर ए रिसर्च प्रोग्रेस कमेटी, ठीक है। और आपको 500 रुपये यहाँ पे फॉर्म भरना होगा, ठीक है। जनरल रेगुलेशंस आप एक बार रीड इसे और कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, और है ना, ये आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है ना। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। एप्लीके सॉरी 500 रुपीज इन्होंने कुछ सेमिनार्स के लिए आई थिंक कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। इसे छोड़ देते हैं ना। यहाँ पे आपके पास है 1000 रुपीज इसकी भी फीस है, कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल दिस 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 दिस, है ना। रिसर्च प्रपोजल भी आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। कैंडिडेट स्क्रीन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। दोज हु हैव सबमिटेड द फिल एप्लीकेशन फॉर्म इन द फेलो प्रोग्राम एंड पेड द एप्लीकेशन फीस, ठीक है। दोज हु सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फेलो प्रोग्राम, दोज हु हैव सबमिट द रिसर्च प्रपोजल। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है, जैसे मैंने आपको पीजीडीआई पीजीडीएसएम के लिए बताया, यहाँ अलग से ऐसा कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है, है ना। सो फिर भी आपके पास थोड़ा ठीक ठाक गेट का स्कोर होना चाहिए, है ना। वैसे इन्होंने अभी तक यहाँ कहीं पे ऐसा बोला नहीं है, तो आपका पूरा बैकग्राउंड बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। गेट स्कोर कार्ड की इन्होंने बात नहीं की क्योंकि
विदाउट गेट स्कोर कार्ड भी आपको होगा, ठीक है। कैट के थ्रू भी जा सकते हैं बच्चे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं 4 ईयर के बाद जाते हैं वो इंजीनियरिंग वाले बच्चे जाते हैं। और देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपके पास इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, और आपका रिसर्च प्रपोजल। कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द एबो रिक्वायरमेंट्स एंड ओनली बी कंसीडर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द evaluation ऑफ द रिसर्च प्रपोजल इनवाइटेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन स्टेज, है ना। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एडमिशन प्रोसेस टू द फेलो प्रोग्राम एट निटी विल बी इंटीमेटेड बाय द ईमेल, या फिर ऑनलाइन आपको बताया जाएगा। इन एडिशन टू दिस FPIP कैंडिडेट शुड लुक फॉरवर्ड दिस, है ना। ये FPIP हमारे काम का नहीं है। ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल अपीयर फॉर द निटी एडमिशन टेस्ट, है ना। मतलब आपके पास एक एडमिशन टेस्ट होगा एंड राइटिंग स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। द निटी एडमिशन टेस्ट सेल बी, मतलब ये इनडायरेक्टली आपको किसके थ्रू लेंगे, अपने टेस्ट के ही थ्रू लेंगे, ठीक है। टेस्ट सेल है 3 सेक्शंस। एनालिटिकल स्किल होगी, मुझे लगता है आप निकाल लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग है, एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। फॉर राइटिंग स्किल फेलो एप्लीकेंट्स विल बी आस्क्ड टू राइट ए समरी, है ना। तो कितने 150 to 200 वर्ड का आपको यहाँ पे लिखना होगा ऑफ द रिसर्च या जनरल आर्टिकल, है ना। रिसर्च प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद होगा, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट सेल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो आप क्या क्या दिखा जाएगा, कंपोनेंट सच एज एनईटी एडमिशन टेस्ट, राइटिंग स्किल टेस्ट, पास एकेडमिक अचीवमेंट्स, ठीक है, रिसर्च प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो ये 5 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सर फीस स्ट्रक्चर क्या है, चलिए देख लेते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इसी का वेट कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे फीस ऑनली ट्यूशन फीस इज 24,000, ठीक है। तो ये है आपके पास, ये रेगुलर के लिए, स्पॉन्सर्ड के लिए, FPIB के लिए, आप तो रेगुलर पे ही है ना। तो फर्स्ट ईयर में जो फीस है आपकी दैट इज 1,28,000, जिसमें हॉस्टल है आपका, है ना, और ट्यूशन फीस, एडमिशन। सेकेंड ईयर से आपकी जो फीस है 95,000। थर्ड ईयर पे जो आपकी एक सेकेंड है, ये देख लेते हैं, ये एक्सटर्नल है ना, रेगुलर टू एक्सटर्नल कैटेगरी में, है ना। ये आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर से जो एवरी ईयर फीस होगी दैट इज 95,000, मतलब इनडायरेक्टली आप 1 लाख रुपीज पर ईयर बोल सकते हैं फीस है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फीस आपके पास है ना। और क्या सर स्कॉलरशिप मिलेगी, हाँ स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे, है ना, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, है ना। फुल टाइम विथ स्कॉलरशिप कैटेगरी भी है, विदाउट स्कॉलरशिप कैटेगरी भी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये आपको सेकेंड ईयर से आपको ये फीस, है ना, ST SC वाले जो बच्चे हैं उनकी जो ट्यूशन फीस होगी वो नहीं लगेगी। ट्यूशन फीस आई थिंक बहुत कम हुई होगी, क्या कितना है 24,000 तो ST SC के बच्चों के लिए 24,000 फीस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल फेलोशिप एंड ग्रांट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 लाख रुपए फीस लगेगी, आपको कितना रिटर्न मिलेगा। रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल रिसीव ₹31,000 पर मंथ, ये स्टैंडर्ड है। हमें IITs में भी, PhD में 31,000 मिलता है पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए 35,000 मिले। इसका मतलब फेलो प्रोग्राम में फीस का कोई आपको हेडेक नहीं है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि ये ग्रांट अप टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज आपको पेपर प्रेजेंट करने के लिए 2 लाख रुपीज की यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये IITs में भी होते हैं, है ना, बट यहाँ थोड़े और इजिली मिल जाते हैं, है ना। PhD वालों को इजिली मिल जाते हैं, है ना। एलिजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो अब आप सोच रहे होंगे सर विदाउट गेट स्कोर कार्ड क्या, नो। अब यहाँ पे गेट चाहिए, विदाउट गेट कैसे मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप चाहिए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल बी प्रोवाइडेड ओनली टू द रेगुलर फुल टाइम, है ना। और ये आपके पास गेट, कैट, GMAT, GRE, UGC, GRF होना चाहिए, है ना, वैलिड। तो देखिए गेट का इन्होंने कट ऑफ लिखा है मिनिमम स्कोर, गेट का मिनिमम आपके पास 550 होना चाहिए। आप तो ये 550 प्लस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या ST SC OBC EWS के लिए सेम है ना। तो ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब हो सकता है, देखते हैं आगे, है ना। तो इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सबके लिए सेम कट ऑफ है, ठीक है। तो 550 के ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आप और देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी बाकी कमिटीज है ना। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होते रहती हैं, आप एक बार जरूर कर लीजिए, है ना। ये आपके एलुमनाइज होंगे, ये आपके पास पब्लिकेशंस हैं, और लास्ट में आपके पास एडमिशंस कमेटी होनी चाहिए, कांटेक्ट होगा, ठीक है।
चलिए, है ना। तो अब जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट पे, ठीक है। तो आपको मैंने बोला निटी मुंबई की साइट पे जाइए, सीधा एडमिशन पे क्लिक कर दीजिएगा। 3 कोर्सेज मैंने आपको बताया, बट इफ यू आर रियली स्मार्ट देन आप फेलो पे जाएंगे, है ना। अदरवाइज आपको फेलो पे जाने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर आपको, मुझे लगता है कि देखिए आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है ना, आप फेलो की डिग्री भी ले रहे हैं, और एक आप नीटी मुंबई जैसे कॉलेज से अगर कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी बहुत यंग एज पे एक बहुत अच्छी मैनेजरियल पोजीशन से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप जब ही जाइए जब यू आर रियली स्मार्ट स्टूडेंट, अदरवाइज आप पीजीडीआईई को प्रीफर करिए, पीजीडीएसएम को प्रीफर करिए, ठीक है। तो कल 10th इज द लास्ट डेट, ठीक है। पीजीडीआईई, पीजी डीएसएम एंड फेलो, मैंने 3 प्रोग्राम आपको बताए। आई होप आपको पूरी पिक्चर्स क्लियर हो गई होगी, तीनों में फीस कितनी है, तीनों में सिलेक्शंस कैसे होगा। पीजीडीआईए, पीजीडीएसएम आपका सिलेक्शंस इंटरव्यू बेस्ड पे होगा। फेलो प्रोग्राम पे टोटल 5 लेवल्स हैं, है ना, और रिटन टेस्ट होगा उनका, है ना, और उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है। और फीस आपकी फेलो पे कम है, लेकिन फेलो पे आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी। पीजीडीआई, पीजीडीएसएम पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन 12,400 मिलेगी, और वहाँ पे फीस आपकी 14 लैक्स, 12 लैक्स प्लस है, 14 लैक्स प्लस है, ठीक है। तो चलिए, आपकी कोई भी क्वेरी होती है, मैंने कट ऑफ भी आपको बता दिया, है ना, और आपको फेलो का भी कट ऑफ बता दिया, ठीक है। सो अगर आप विलिंग है, अगर आप इस कट ऑफ को इतना क्रॉस कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली निटी मुंबई का फॉर्म फिल करना चाहिए। ओके, सो कोई भी क्वेरीज हो आप इस वीडियो के कमेंट पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, तो चलिए फिर मिलते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेके आते रहूँगा। अगर आपको आईआईटीज, आईएससीज या एनआईटीज, ये सभी कॉलेजेस का अगर ऐसे ही बहुत डिटेल पे वीडियोस चाहिए, इंट्रैक्शंस करना है, अगर आपको मेरे से 1-to-1 आपको हमारे ग्रुप्स में ऐड होना है, तो वी आर रनिंग ए पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। सो पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करें, इस वीडियो के लिंक में मैं एक वीडियो डाल दूंगा, कमेंट पे एक लिंक डाल दूंगा वीडियो की, आप इस वीडियो को देखिए। उस वीडियो पे हम आपको एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे, आप ऐप इंस्टॉल करिए अड्डा 24/7 का। उसमें उसके अंदर जाके आप हमारे सीधा पीजी प्रोग्राम को बाय कर लीजिए, कूपन कोड लगा दीजिएगा, फ्री होगा, 0 रुपए, है ना। उसको बाय करने के बाद आपको वहां पे जितने भी आईआईटीज, आईएससीज बेंगलोर और बहुत सारे इंस्टीट्यूट, स्पेशली आईआईटीज और आईएससीज के, अगर आपको कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए और अगर आपको हमारे पर्सनल ग्रुप में ऐड होना है, तो आप वहाँ फ्री पे आप इनरोल कर लीजिए। वहाँ आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म जब आप कोई भी लाइव सेशन अटेंड करेंगे, एवरीडे 9:30 पे लाइव सेशन होता है, अगर आप उस सेशंस को अटेंड करेंगे तो हर सेशन पे हम एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करते हैं। उस लिंक पे आप जरूर चले जाइए, है ना, उससे गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो हम आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज टोटली फ्री, बट आपको प्रोसेस से आना होगा। आप इस वीडियो के कमेंट में बोलेंगे सर गूगल फॉर्म का लिंक दे दीजिए, सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, नो, मैं इस वीडियो के कमेंट पे आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, उस वीडियो को देख के आप प्रोसेस कीजिए, ठीक है। और अगर उस वहां से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस वीडियो के कमेंट पे आप लिखिए, डेफिनेटली वी विल सॉल्व दैट थिंग, ठीक है। तो बेस्ट स्पोर्ट्स गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दैट इज टोटली फ्री। और यूट्यूब पे नॉन आईआईटीज और आईएससीज के जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शंस होंगे, है ना, जैसे कि ट्रिपल आईटीज होंगे, निटी मुंबई हो गया, बिट्स हो गया, ये जितने भी कॉलेजेस हैं इनके वीडियोस मैं आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद लेके आएंगे, उसके बाद हम ट्रिपल आईटी दिल्ली बिट्स लेके आएंगे, ठीक है। ये सभी के वीडियोस मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर आपको डिस्कशंस करना है कुछ रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, तो आपको हमारे ग्रुप तक आना होगा, ठीक है। तो उसका मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।